नमस्कार दोस्तों, एपीआरटी के सुबह के YouTube सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और राजेश भाई और बोर्ड के सभी सदस्यों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आज आपके सामने अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया है। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंटरपर्सनल स्किल या आप इसे आपसी व्यवहार कुशलता भी कह सकते हैं। कुछ लोग इसे मेल जोल में निपुणता भी बोल सकते हैं। दोस्तों, इस सब्जेक्ट को लेते हुए मेरे को आपके साथ शेयर करते हुए बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि ये मेरा हमेशा से पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि आज के जमाने में हमारे जिंदगी में जितनी भी समस्याएं हैं या जो समस्याएं आई हैं, उनमें से 90% समस्याएं किसी वस्तु या किसी सिस्टम की वजह से नहीं आई है। किसी ना किसी हर समस्या का जड़ में यदि आप जाते हैं तो हम पाएंगे कि वहां कोई ना कोई व्यक्ति की वजह से वो हमें समस्या आई है। अब व्यक्ति की वजह से होने वाली जो समस्याएं हैं, उन्हें हम व्यक्ति के स्तर पर ही सुधार सकते हैं। दोस्तों, यदि हम व्यक्ति विशेषज्ञ हो गए तो हम समस्या विशेषज्ञ हो गए। मैं आपसे एक बात और यहां शेयर करना चाहता हूं, लेकिन इसका कोई परमानेंट फॉर्मूला नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि भगवान ने हमें सामाजिक तो बना दिया। हम समाज में रहते हैं, हम अपने सहकर्मियों के साथ रहते हैं, हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, हम अपने इष्ट मित्रों के साथ रहते हैं। हमें संबंध और मित्रता तो भगवान ने दे दी, लेकिन इनको कैसे यूज करें इसका कोई यूजर मैनुअल नहीं दिया, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूजर मैनुअल होता है। इसलिए हमें इसी में विशेषज्ञ अपने एक्सपीरियंस से, औरों के अनुभव से या सफल व्यक्तियों से अपनी समस्याएं डिस्कस करने से होगा, ताकि हम इन समस्याओं को खत्म कर सकें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। यदि हम व्यक्तियों से जुड़ी हुई समस्या को सुलझा लेते हैं तो हमारी समस्या खत्म हो जाती है। और व्यक्तियों से जुड़ी समस्या को सुलझाने के लिए हमें एक अच्छे व्यक्तित्व की जरूरत पड़ती है। और हमारा व्यक्तित्व है क्या? हमारा व्यक्तित्व और कुछ नहीं है दोस्तों। हमारा व्यक्तित्व हमारे बहुत सारे सद्गुणों और दुर्गुणों का मिला जुला एक सामूहिक इमेज है, जो दूसरे व्यक्तियों को दिखाई देती है। दूसरे व्यक्ति हमें उसी तरह से देखते हैं। इसे हम पर्सनैलिटी भी बोल सकते हैं, हम अपनी छवि भी बोल सकते हैं। और एक बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे हम व्यक्ति विशेषज्ञता की बात कर रहे हैं ना, तो हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत विश्लेषण करने का, सामने वाले की छवि का अवलोकन करने का गुण होता है। तो वो हमारा अवलोकन कर चुका होता है और उसके दिमाग में हमारी छवि उसी हिसाब से बनी होती है और उसी हिसाब से वो हमारी बातों को सीरियसली लेता है, ताकि और उसी स्तर पर हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमारी जो छवि दूसरे व्यक्ति के दिमाग में बनती है, वो बनती है हमारे कमिटमेंट लेवल से, हमारे भरोसे से, हम सामने वाले की कितनी परवाह करते हैं उससे, हमारे केयर करने से। हम यहाँ पर अभी चर्चा करेंगे मानव व्यवहार से जुड़ी हुई कुछ गुणों की, सद्गुणों की। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी रिसर्च हुई है इससे रिलेटेड, और उसमें एक रिजल्ट जो मेरे दिल को छुआ है वह यह हुआ है कि किसी भी व्यक्ति की एकेडमिक डिग्री या क्वालिफिकेशन उसके जीवन में सफलता में मात्र 10 से 20% मायने रखती है। 80 से 90% जो व्यक्ति की सफलता निर्भर करती है उसके व्यवहार पर, उसके व्यवहारिक आचरण पर, और दूसरे लोगों के साथ वो कैसे मेल जोल बढ़ाता है, कैसे मेल जोल से रहता है, उस बात पर निर्भर करती है। तो इसलिए हमें उन्हीं गुणों के डेवलपमेंट पर अपना ध्यान देना चाहिए जो हमारी सफलता के लिए, हमारे अच्छे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आपके और हमारे चारों तरफ उदाहरण के रूप में मिल जाएंगे जो एकेडमिक प्रतिभा के बहुत धनी थे,
लेकिन अपने व्यवसायिक करियर में, अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में वो असफल साबित हुए हैं। उसका कारण यही है कि उनके मानव व्यवहारिक गुण बहुत कम विकसित थे। उन्होंने एकेडमिक पढ़ाई लिखाई में तो बहुत मेहनत कर ली, लेकिन व्यवहार में वो सफल नहीं हो पाए। इसी वजह से वो जीवन में असफल हो। दोस्तों, जीवन एक गूंज की तरह है। गूंज का मतलब कि जो आवाज हम किसी को लगाते हैं वही आवाज हमें सुनाई देती है। इसे इको भी बोल सकते हैं। इससे जुड़ी हुई मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूं। एक पहाड़ी गांव में एक बच्चा अपनी मम्मी को परेशान कर रहा था, तो मम्मी ने क्या किया, उस बच्चे को लताड़ दिया। तो बच्चे को गुस्सा आ गया। उसने जाके अपनी मम्मी से बोला, मम्मी मैं आपसे नफरत करता हूं। मम्मी उसकी तरफ थोड़ा गुस्से से घूरी तो डर के मारे बाहर चला गया और पहाड़ पर जाकर उसने यही शब्द बोले, मम्मी मैं आपसे नफरत करता हूं। तो आपको तो पता ही है, पहाड़ में आवाज गूंजती है। थोड़ी देर बाद, कुछ सेकंड बाद उसको यही आवाज सुनाई। दोस्तों, वो बच्चा डर के घर आया। उसने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी वहां कोई बहुत बुरा बच्चा रहता है, वो मेरे से बोलता है, वो मेरे से नफरत करता है। उसकी मम्मी बड़ी समझदार थी। उसने उसको बोला, बेटा आप जाके ये बोलो कि मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और उस बच्चे ने जब जाके बोला कि मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो फिर पहाड़ से आवाज आई, मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो बच्चा खुश हो गया और अपनी माँ के से आके लिपट गया। दोस्तों, ये दुनिया को जो कुछ भी हम देते हैं वही हमें वापस आता है। ये दुनिया एक, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ दिन पहले जब मैं पढ़ता था, एक टीवी सीरियल आता था मोगली। उसमें कार्टून सीरीज थी। मोगली के पास एक हथियार होता था, उसे वो पंजा बोलता था। वो जैसे ही उसे फेंक के मारता था, वो पलट के उसके पास आता था। तो ऐसे ही ये दुनिया है। हम यदि अच्छाई फेंक के मारेंगे, यदि हम अच्छाई दुनिया में करते चले जाएंगे तो हमारे पास अच्छा ही आएगी। यदि हम बुराई दुनिया को देंगे तो हमारे पास बुराई आएगी। यदि हम नफरत देंगे तो नफरत आएगी। यदि हम प्यार देंगे तो प्यार आएगा। दोस्तों, इसी संदर्भ में आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ। ये दुनिया इसी नियम से चलती है। यदि आपने किसी का भला बिना किसी लालच के कर दिया ना, तो आपका भला होना अनिवार्य है, उसे कोई रोक नहीं सकता। यहां मैं आपसे यह भी कहता हूं, लेकिन किसी का भला कराएं तो हम परिणाम की चिंता किए बिना, किसी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के बिना करेंगे, तभी इसके रिजल्ट आते हैं। दोस्तों, इसके बारे में मैं गीता के एक वक्तव्य आपसे लोगों से शेयर करना चाहूंगा। हम सभी को पता है, गीता में लिखा है, कृष्ण जी बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल तुझे मैं दूंगा। साथ में मैंने इसमें जो अपना अनुभव किया है, या मैंने अपने हिसाब से इसको व्यक्त किया है अपने जीवन में, उसका यह है कि कृष्ण जी बोलते हैं तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल मैं दूंगा तेरे को। लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि कर्म करना या ना करना तेरे बस में है, लेकिन तन्ने भूल चूक से यदि जानबूझ के एक बार कर्म कर दिया तो मेरे बस में फल रोकना नहीं है। उसको फल मुझे देना ही पड़ेगा। मैं बंधा हुआ हूं व्यक्ति के कर्म से। दोस्तों, यहाँ हम कुछ ऐसे गुणों की चर्चा मैं व्यक्त करना चाहता हूं जो हमारे अच्छे व्यवहार को, हमारी इंटरपर्सनल स्किल को प्रभावित करते हैं। जैसे में सबसे बड़ा खुदगर्जी है। यदि मेरे अंदर मैं सेल्फिश होऊंगा तो मैं लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता। लापरवाही, मैं अपने कार्यों के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही होऊंगा तो भी उसमें वो उसका असर दिखाई देगा। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना, क्लोज माइंडेड होना, लोगों से ईर्ष्या करना, सेल्फ सेंटर्ड होना, सीखना बंद कर देना, ये सब चीजें वो चीजें हैं जो हमें लोगों से व्यवहार कुशलता में कमजोर करती हैं। दोस्तों, इन सब गुणों के साथ कुछ ऐसे गुण भी हैं जो हमें और भी ज्यादा परेशान करते हैं, जो हमें बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, ईगो एक हमारा दुश्मन है हमारे व्यापारिक और हमारे सामाजिक और हमारे पारिवारिक जीवन में। यदि ईगो घुस गया तो हम किसी लायक नहीं रहेंगे। तुनक मिजाजी, नेगेटिव एटीट्यूड, इम्पेशेंट बिहेवियर। आप एक बात बताइए, तिकड़मबाजी, मैं
तिगड़म भिड़ाऊं कि इससे ये कर लूं, इससे वो कर लूं और औरों का फायदा उठा लूं, मतलब किसी को मिसयूज कर लूं किसी के संबंधों का, तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, हमारा व्यवहार कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। यहाँ मैं कुछ अच्छे गुणों की और कुछ बुरे गुणों की तुलना भी आपके साथ करना चाहूंगा। जैसे सबसे पहले हम तुलना करते हैं ईगो और सेल्फ प्राइड, अहंकार और स्वयं की भलाई। ईगो एक नेगेटिव वर्ड है। यदि किसी के अंदर ईगो आ जाता है तो वो किसी की सुनने को तैयार नहीं होता। जबकि किसी के अंदर सेल्फ प्राइड आ जाता है, आत्मसम्मान आ जाता है, तो वो आदमी विनम्र हो जाता है, वो अपने आत्मसम्मान के लिए और ज्यादा मेहनत करता है। दूसरा जो व्यवहारिक गुण है वो है ओपन माइंडेड और क्लोज माइंडेडनेस। ओपन माइंडेड होना कि दूसरों के विचारों को सुनना, दूसरे व्यक्ति की बातों को सुनना, दूसरे की किताबें पढ़ना। जबकि क्लोज माइंडेड व्यक्ति सोचता है, हमेशा सोचता है कि उसे सब कुछ आता है, वो सुनने को तैयार नहीं होता। यहाँ एक और गुण के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा, वह गुण है भरोसा, ट्रस्ट। दोस्तों, दुनिया का हर रिश्ता ट्रस्ट पर टिका है, भरोसे पर टिका है। चाहे वो बाप बेटे का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, गुरु चेले का हो, एम्प्लॉय मालिक का हो, या दोस्ती का हो, किसी भी तरह का दुनिया का में रिश्ता हो, वो ट्रस्ट पर ही टिका है। और दूसरे व्यक्ति का भरोसा जीतने के लिए जो भी आप काम करोगे उन सबकी चर्चा मैं करूंगा। और यदि आपने भरोसा जीत लिया ना दोस्तों, तो आप अपने व्यवसायिक, अपने पारिवारिक और अपने व्यक्तिगत सामाजिक जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसका मैंने कई बार अनुभव किया है। दोस्तों, किसी व्यक्ति का या किसी समाज का या पूरे दुनिया का भरोसा जीतने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। और इंटरपर्सनल स्किल में भरोसा सबसे महत्वपूर्ण गुण है जो हमारे काम आता है। और जो बहुत सारे काम करने होते हैं उसमें हमें सबसे पहले रिलायबल होना पड़ेगा, अपनी बात पर कमिटमेंट होना पड़ेगा, कमिटेड होना पड़ेगा। जो हमने बोल दिया वो करना पड़ेगा। हमें अपने काम में, अपने विचारों में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, स्थिरता लानी पड़ेगी। हमें दूसरों की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी और उनके विचारों की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उनकी आदतों की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। दोस्तों, हमें निष्पक्ष रूप से सोचना शुरू करना पड़ेगा, बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के। हमें लोगों की राय का और अपने विचारों का आदान प्रदान करना पड़ेगा। दोस्तों, हमें ईमानदार होना पड़ेगा, हमें अपने अंदर इंटीग्रिटी लानी पड़ेगी, हमें अपनी क्षमताओं का विस्तार करना पड़ेगा, अपनी कॉम्पिटेंस बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम लोगों को अच्छी सेवा दे सकें। दोस्तों, हमें अपने अंदर खुलापन लाना पड़ेगा, विचारों के स्तर पर, अपने दिमाग के स्तर पर। हमें अपनी और दूसरे की वीकनेस को स्वीकार करना पड़ेगा कि जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना है। डेवलपमेंट के चांसेस, बेहतरी के चांसेस हर जगह होते हैं, उस बात को हमें भूलना नहीं है, लेकिन हमें जैसा है जो उसे वैसा ही स्वीकार करना पड़ेगा। दोस्तों, हमें अपने चरित्र से, अपने कैरेक्टर से बहुत मजबूत रहना पड़ेगा और साथ में कुछ नया करने का, किसी का साथ निभाने का साहस भी करना पड़ेगा। दोस्तों, ट्रस्ट, भरोसा इज मोर देन लव, प्यार से भी बढ़कर है। अभी मैं आप अपने ही बारे में सोचिए, कई बारी लोग बात हमें प्यार करते हैं लेकिन हम पर भरोसा नहीं। भाई, वो आदमी तो बहुत अच्छा है, वो हमारे बारे में पीठ पीछे बोलते हैं, वो आदमी तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल सज्जन है, लेकिन उसे काम नहीं बता सकते, वो काम पूरा नहीं कर पाता। तो ऐसे विचार तभी आते हैं जब हमारी कॉम्पिटेंस, हमारी क्षमताओं पर सवाल उठता है या हमारे करेज पर सवाल उठता है। दोस्तों, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हमारे हर किसी से रिश्ते मधुर हो जाए। मैं आपको इस वीडियो के अंत में यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो रिश्ते होते हैं वो एक बैंक अकाउंट की तरह होते हैं। आप उसमें जो डालोगे, जितने पैसे डालोगे उतने ही विड्रॉ कर सकते हो, उतने ही निकाल सकते हो। तो हम रिश्तों को जितना सींचेंगे, जितना खाद पानी देंगे, जितना समर्पण देंगे, तो हमारे रिश्ते भी हमें उतने ही समर्पण से रिपे करते हैं, भुगतान करते हैं, वक्त पर, जरूरत पर, मुसीबत में काम आते हैं। और मैं मानता हूं कि व्यक्तिगत व्यवहारिकता या इंटरपर्सनल स्किल के ऊपर जो मैंने आपसे बातें की हैं, इन बातों का मेरी जिंदगी में जितना प्रभाव आया है, मेरी जिंदगी में जितना असर पड़ा है,
वो चमत्कारिक था। और मैं ये भी मानता हूं यदि 10% भी किसी व्यक्ति ने इन चीजों में थोड़ा सा सुधार ले आया तो उसकी जिंदगी निश्चित रूप से बदलने वाली है। और आप सभी की अच्छे जीवन में हमेशा भलाई की शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और FPRT टीम को फिर से धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।